गया, किसका विस्थापन हो गया, जिंक का। किसे, जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया। तो ये क्या एक विस्थापन अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। ठीक है, दोनों समझ आ गई। अब उसके बाद चलते हैं, ये मैंने बताया आपको लिखने का तरीका कि क्या होता है हमारे। पहले हम एक फार्मूला लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद एरो लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्सटेंस को लिखेंगे, उत्पाद को, और फिर एक और उत्पाद को लिखेंगे। ये गैस है तो जी लगाएंगे। अगर ये सॉलिड है, कैसा है ये, कैसा है ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड है। ठीक है, ये भी लिक्विड है, ये है सॉलिड। ठीक है, लिख दिए। रासायनिक समीकरण पता चल गया, संतुलित समीकरण पता चल गया, संतुलित समीकरण पता चला। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पता चले, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया पता है लड़की, पता है वियोजन अभिक्रिया पता है? तो बताओ बेटा आप ही तो बताओ। एक बता दो बस, मेरे को याद है। अभी मैं थप्पड़ मारूंगी और रोने लगे, टूट जाए दो हिस्सों में। अच्छा, मतलब टूट जाना, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की वजह से हम टूट गए, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। बोलना ही नहीं आ रही। क्या है वियोजन अभिक्रिया? क्या तो बोला, उत्प्रेरक, उत बोलो, उत्प्रेरक। ठीक है, वैद्युत वियोजन पता है, वैद्युत वियोजन, करंट पता है, वैद्युत वियोजन पता है? आगे देखना, विद्युत वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन कुछ नहीं करेंगे, हम लेके जाएंगे क्या, H2O को, और जाएंगे इस पर क्या कर देंगे, करंट दे दिया, विद्युत दे दिया। बाल्टी है किसके घर में, अलीशा के घर में, और अलीशा ने उसमें रॉड डाल दी पानी गर्म करने में। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया, टूट गया। अब ये क्या है, उसमें हो रहा है ना, किसमें, प्लास्टिक के मग में, हाँ प्लास्टिक का मग है, देखो उसके ऊपर, जहाँ पे देखो एक जगह हमारी क्या है, ऑक्सीजन आएगी, हाँ हाइड्रोजन, जहाँ पे कैथोड है वो क्या होगा हमारा, और एनोड। ठीक है, अब ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट जानते हो? अरे भाई ग्रेफाइट दिखाओ हमारे बच्चों को, ग्रेफाइट। ओ इसकी रॉड है। हाँ ठीक है, कुछ और बताना है? ग्रेफाइट की रॉड है, परख नली है, परख नली का मतलब क्या होता है, एक जैसे वो होता है थर्मामीटर, उससे बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन और जो होता है हमारा पानी टूट जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस बन जाती है, एक एनोड पे जाता है, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस आती है, तो ऑक्सीजन आती है। कौन सी आती है? ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन सी जाएगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, अब प्रकाशीय वियोजन क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन का मतलब होता है लाइट होना। क्या होना? लाइट। अब जैसे ही प्रकाशीय वियोजन होगा क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा, हमारी AgCl जो है वो किस में टूट जाएगी? हमारे पास क्या है? Ag सुनते हो? क्या हो जाएगा? Ag प्लस Cl में टूट जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में जब क्या होता है, कोई भी पदार्थ अपने दो हिस्सों में टूट जाए तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाशीय वियोजन। क्या है? इसमें ऊष्मा क्या होती है? सामान्य ऊष्मा होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, नॉर्मल होती है। इसके बाद है हमारा Ag लिखा है, सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ते हैं इसे। क्या पढ़ते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। ऊपर वाला था सिल्वर क्लोराइड, नीचे वाला था सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। धूसर मतलब धुंधले से कलर में। इस अभिक्रिया को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ये नहीं समझ आया ना? ओए कितना बढ़िया बच्चा आते हैं मेरे पास। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अच्छा ठीक है, आ गया, आ गया समझ? फोटोग्राफ ऐसे साफ करने के लिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब ऊष्मा क्या है? जिसमें ऊष्मा को ले लेंगे, क्या करेंगे? ऊष्मा को ले लेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन सब जा दिया। उपाच है, अभी देखना, उपाच बढ़िया अभिक्रिया है।
और उपाचय में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाती है क्या होता है, उप मतलब ऑक्सीजन बढ़ गई और हाइड्रोजन घट गई, हाइड्रोजन घट गई और ऑक्सीजन बढ़ गई, उपाचय अभिक्रिया। आया नहीं आया, उप है ना, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन कम हो जाएगा। हाँ, अब चय में उल्टा कर देंगे। हाँ, वो बढ़ जाएगी घट जाएगी। जैसे विकृति में हुआ था अब से। हाँ, संचारण पता है? संचारण। हाँ, अच्छा, संचारण से कैसे बच सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? चलो मेरे को याद नहीं। एक तो हम पेंटिंग कर देंगे, हाँ, ठीक है, और हम कर देंगे यशद लेपन। यशद लेपन को सिंपल बताती हूँ, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ा देंगे, ठीक है। पेंट करना, विद्युत लेपन करना, ये सब बचा सकता है। ग्रीस करना, विकृति गंधता मैंने कल ही पढ़ाई है, ठीक है। बस इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो कैसा भी ले आना, ठीक है। अब क्या लेके आना?